गुरु को तो दाता कहते हो, गुरु तो देता है। गुरु लेता नहीं, गुरु देता है। लेने वाला होना चाहिए। देता कैसे है कि एक भी चीज दोगे तुम हजारों करके देगा, लेकिन मन में संशय पैदा ना करना। संशय पैदा हो जाएगा तो खराबी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलता। संशय और शोक तो गुरु छुटवाता है। आपदा गुरु मेटता है। जहां आपा वहां आपदार, जहां संशय वहां शोक। कहें कबीर धर्मदास ने, ये चारों दीर्घ रोग, ये चार बड़े रोग हैं। इन रोगों से बचने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु की शिक्षा, गुरु की सेवा, गुरु के वचन में चलना, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जिनने दृढ़ करके की है उनका कल्याण हुआ है। इसलिए अपने मन को चाहे 5 मिनट के लिए, मैं नहीं कहता 2 घंटे बैठो 4 घंटे बैठो, 2 घंटे 4 घंटे बैठ के हमने घड़ी की गिनती नहीं करनी। इससे तो अच्छा जो है गालिब परमात्मा का भगत, एक शायर हुआ है बहुत बड़ा, वो तो कहता है, उसने सीधी बात कही, माला फेरता था कि मैं भी परमात्मा को याद कर लूं। शायर बहुत अच्छा था, शराब पीता था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने ये कह के माला फेंक दी। बोला ये ले माला, किस लिए मणके फेरूं मैं, किस लिए मणकों की गिनती करूं? जो मुझे बिना हिसाब के देता है उसकी मैं गिनती करके नाम लूंगा उसका। परमात्मा का नाम लेने के लिए गिनती करने की जरूरत नहीं है। तो गालिब ने ये कह के तस्वीर फेंक दी, तोड़ दी कि जो मुझे बेहिसाब देता है उसको गिन के नाम क्यों लूंगा। कितनी बड़ी उसमें उनका वो है ज्ञान की बात। तो परमात्मा हमें सब कुछ देता है। गुरु क्या है? गुरु का तो बहाना है। गुरु के माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है। गुरु के तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जब उनसे हम नाता जोड़ लेंगे तो हमारा नाता उससे जोड़ देगा। अरे रेल क्या, हर डब्बे में इंजन नहीं लगा होता, इंजन तो एक ही होता है। डब्बे तो इंजन के साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखते हैं। जो कनेक्शन जोड़ लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जो कनेक्शन काट लेते हैं और रास्ते में अटके रह जाते हैं, इंजन से जुड़े हुए धुर जाते हैं। तो शिष्य का काम यह है कि गुरु से अपना नाता जोड़े, प्यार का नाता जोड़े, विश्वास और श्रद्धा का नाता जोड़े। जिसके दिल में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, ये गुरु भक्ति की चीजें हैं। इनको जो दृढ़ करके करता है उसका काम भी पूरा है। इसलिए जिज्ञासु जो झोली लेके जाता है झोली भर के भी आता है। जो पात्र होता है पात्र में ही चीज डाली जाती है, कुपात्र को कभी कुछ नहीं मिलता। जो कुछ लेने के लिए नहीं आता या जिसके मन में संशय होता है, भ्रम होता है, वो संशय और भ्रम में ही चला जाता है। उसको हर चीज में संशय नजर आएगा। संतों की वाणी में तर्क वितर्क का तो कोई बात ही नहीं है कि वो बातों से जो प्राप्त करना चाहते हो बातों से नहीं मिलेगा। संत देते हैं, सहज में दे देते हैं, देते हैं सबको देते हैं। उनके दिल में कोई छोटा बड़ा बुरा भला कुछ नहीं है। वो तो हम खुद बुरे भले हैं। जिनके दिल में खुद के दिलों में ये फर्क आता है वो सोचता है ये बात। उनके अब समुद्र है, उसमें कोई कह दे कि हाथी तो उसमें पानी पी गया 5 मन और एक चिड़ी ने 1 चोंच पिया। अब वो चिड़ी कह दे कि मैंने तो 1 चोंच लिया, हाथी इतना क्यों पी के गया? जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना ही लेगा। हमारी जितनी सोच बुद्धि है हम उतना ही ले सकते हैं। अपनी सोच को विशाल हृदय वाले बनाओ, अपने हृदय को इतना अच्छा बनाओ कि जिसमें सारी चीज समा सकें। जब तुम्हें ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी तो तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। सारी चीजें संसार में हैं, लेकिन उनको प्राप्त कौन करता है? जो उसके लिए लगन करता है, मेहनत करता है, अपना समर्पण करता है। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम मेरे वचन मानोगे, तुम मेरी तरफ अगर थोड़े से भी सरकोगे मैं तो तेरी तरफ 1000 गुना पास में आऊँगा, और तू ज़्यादा अगर चलेगा तो मैं तो उठा के गोद में ले लूँगा, तुझे हर कष्ट दुख से बचाऊँगा। तेरी जो भी तकलीफ है, तेरे जो भी कर्म है, जो भी तेरा कर्म फल है, उसको भुगताने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अपने आप को उसके पात्र बनाओ, योग्य बनाओ। जब वो योग्यता आप में आ जाएगी तो गुरु हमारे से दूर नहीं है, परमात्मा भी दूर नहीं है। परमात्मा हर क्षण हर पल पल में हमारे पास होता है, लेकिन हम अपने ख्यालात से उसको समझे बैठे हैं कि कहीं दूर है वो। इसलिए जब भी ऐसी जगह में जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके आओ। जो लेके नहीं आता है
तो टाइम को बर्बाद करता है। टाइम एक बार जब बीत जाता है तो फिर मुड़ के कभी नहीं आता।